नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर आ रही है पंजाब की राजनीति से, जहां बड़ा सियासी भूचाल आने की आशंका जताई जा रही है। खबर है कि आम आदमी पार्टी के करीब 28 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर संकट गहरा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अंदरूनी मतभेद और असंतोष के चलते कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। अगर यह दावा सही साबित होता है तो राज्य में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति किस दिशा में जाती है। अगली खबर इस्लामाबाद से जुड़ी एक अहम कूटनीतिक हलचल सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी में बंद कमरे में सीक्रेट बैठक की चर्चा है। हालांकि तेहरान ने आमने सामने की किसी भी सीधी वार्ता से साफ इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बैक चैनल बातचीत जारी हो सकती है। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। फिलहाल इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग ने 7 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। तपती गर्मी के बीच यह बदलाव लोगों को राहत भी दे सकता है। जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है, लेकिन नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। अगली खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 3 दिनों तक बारिश की भी चेतावनी दी गई है। यानी एक तरफ भीषण गर्मी और लू का असर रहेगा, तो दूसरी ओर बारिश से राहत मिलने की संभावना है। इस अचानक बदलते मौसम के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी से बचाव करने और बाहर निकलते समय जरूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रसोई गैस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए अहम साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी और वितरण के तरीके में बदलाव किया जा सकता है। नए सिस्टम के तहत ग्राहकों को ज्यादा पारदर्शिता और सुविधा देने की तैयारी है, जिससे बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की प्रक्रिया आसान होगी। हालांकि इस बदलाव को लेकर अभी पूरी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। माना जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और समय पर गैस सिलेंडर मिलने में मदद मिलेगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं 2 आईपीएस अधिकारी संदीप गराई और ईशानी पॉल को भी शंट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन पर चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने में लापरवाही और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए यह कार्रवाई की है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच जारी है। अगली खबर आ रही है डिजिटल पेमेंट सेक्टर से, जहां पेटीएम यूपीआई को लेकर उठे सवालों के बीच कंपनी ने अपनी स्थिति साफ की है। हाल ही में लाइसेंस रद्द होने की खबरों के बाद यूजर्स में चिंता बढ़ गई थी। अब कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी और ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पेटीएम ने भरोसा दिलाया है कि सभी ट्रांजैक्शन सुरक्षित और सुचारू रूप से चलते रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर नियामक संस्थाओं की नजर बनी हुई है और आगे की स्थिति पर सबकी नजरें टिकी हैं। सर्राफा बाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ 5 दिनों में चांदी करीब 12,000 रुपए तक सस्ती हो गई है, जिससे निवेशकों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि अपने हाई लेवल से चांदी अब करीब 1,95,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है। वहीं सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक संकेतों और मांग में कमी की वजह से यह गिरावट आई है। आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है। अगली खबर आ रही है अयोध्या से, जहां राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए एक नई अपील जारी की है। ट्रस्ट ने दर्शन के दौरान पुरुषों को धोती, कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहनने की सलाह दी है, ताकि मंदिर की पारंपरिक मर्यादा और संस्कृति बनी रहे। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं बताया गया है, बल्कि श्रद्धालुओं से स्वेच्छा से पालन करने का आग्रह किया गया है।
ट्रस्ट का कहना है कि इससे धार्मिक वातावरण और अधिक पवित्र और अनुशासित बना रहेगा। इस अपील के बाद श्रद्धालुओं के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक अहम कानूनी खबर सामने आई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए साफ कहा है कि अति संवेदनशील बूथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनावी तैयारियों को लेकर नई स्पष्टता आई है। टीएमसी ने याचिका में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अदालत ने आयोग की भूमिका को बरकरार रखा। इस निर्णय को निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें आगे की चुनावी प्रक्रिया पर टिकी हैं। अगली खबर आ रही है डिजिटल पेमेंट से जुड़ी बड़ी अपडेट पर। अब यूपीआई भुगतान और भी आसान होने जा रहा है। नए सिस्टम के तहत यूजर्स एक ही क्लिक में पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए बार बार फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि यह फीचर तेज और सुविधाजनक ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है, जिससे समय की बचत होगी। हालांकि सुरक्षा के लिए जरूरी ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया जारी रहेगी। इस नए तरीके से डिजिटल पेमेंट का अनुभव और भी स्मूथ और यूजर फ्रेंडली बनने की उम्मीद है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल चुनाव से एक दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है, जहां एसआईआर यानी मतदाता सूची संशोधन में सबसे ज्यादा वोट कटे, उन्हीं इलाकों में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई है। इसने चुनावी विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कम मतदाता होने के बावजूद मतदान प्रतिशत इतना ज्यादा कैसे रहा। विशेषज्ञ इसे मतदाताओं की बढ़ी जागरूकता और राजनीतिक सक्रियता से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। अब इस ट्रेंड के मायने क्या निकलते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब उम्र के प्रमाण के लिए सिर्फ आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। लाभार्थियों को अपनी आयु साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या अन्य वैध दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। नए नियम लागू होने के बाद कई लोगों को दस्तावेज अपडेट कराने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए समय रहते तैयारी करने की सलाह दी गई है। अगली खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक शहर के 51 सेक्टरों में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों को चिन्हित कर जमींदोज किया जाएगा। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में चिंता भी देखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर में अवैध कब्जों और अनियमित निर्माण पर रोक लगाने के लिए उठाया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह अभियान तेज होने की संभावना है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना सामने आई है। 26 और 27 अप्रैल को बक्सर रूट पर मेगा ब्लॉक लगाया जाएगा, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द और लेट हो सकती हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। बताया जा रहा है कि यह ब्लॉक ट्रैक मेंटेनेंस और जरूरी कार्यों के लिए लिया जा रहा है, ताकि भविष्य में सफर सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। ऐसे में यात्रियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से योजना बनाकर यात्रा करें। अगली खबर आ रही है नागपुर से, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान ने चर्चा तेज कर दी है। उन्होंने एक कार्यक्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी में लोगों से 4 बच्चे पैदा करने और उनमें से एक को आरएसएस को समर्पित करने की बात कही। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक अपील बता रहे हैं, तो कुछ ने इस पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है और अलग अलग पक्ष अपनी राय रख रहे हैं। अगली खबर आईपीएल से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां मैच के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली कैपिटल्स के एक गेंदबाज को खेलते वक्त तेज गेंद सीधे चेहरे पर लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए। मैदान पर तुरंत मेडिकल टीम पहुंची और हालत को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए खेल भी रोकना पड़ा। फिलहाल खिलाड़ी की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और टीम के साथ साथ फैंस भी उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने शीश महल विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें दिल्ली का रहमान डकैत बताया है और शीश महल 2 की तस्वीरें भी साझा की हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया गया, जबकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सियासी माहौल गर्माता जा रहा है।